औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर व्यूवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और जो मेरे चैनल पर इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़िए नज़र खुश आमदीद कहती हैं। सामीन नाजरीन, आज की वीडियो में इस्तग़फ़ार के मुतालिक कुछ अमाल, कुछ वज़ाइफ का जिक्र है। याद रखिए, इस्तग़फ़ार वो अजीम शान अमल है, वो अजीम शान वजीफ़ा है जिसका कसरत से करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। ये ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा है कि खुद सरदार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जारी था। ऐसा मुबारक अमल है जिसके फ़ज़ाइल खुद कुरान पाक में अल्लाह जल्ले शानहू ने उतारे हैं। याद रखिए, इस्तग़फ़ार तब फ़ायदा देता है जब इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार एक ऐसी दुआ है कि जो इंसान के दिल पे लगे हुए ज़ंग को मिटा देती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि प्यारे आका दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोहे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है और इसकी सफाई यानी इसके जंग को साफ करने के लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जब इंसान गुनाह करता जाए और वो मज़ीद गुनाह पे गुनाह करता जाए तो उसके दिल पर स्याह कलर का एक नुक्ता लगा दिया जाता है और जब वो इतने ज़्यादा गुनाह करता चला जाता है तो उसका पूरे का पूरा दिल तमाम नुक्तों से काला स्याह हो जाता है। उस इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं रहती, हत्ता के हलाल और हराम की भी पहचान नहीं रहती। और अगर वो इन कलमात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें, चलते फिरते उठते बैठते, तो वो अपनी ज़बान पे हर वक्त इसका विर्द बना ले, तो वो स्याही उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली जाती है और उसका दिल साफ हो जाएगा और अल्लाह ताला उसे नेकी का रास्ता दिखाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए इस्तग़फ़ार का विर्द कसरत से किया करें। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए दिन रात ज़बान पर इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रखा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही पसंद है और ये दुआ बंदे को अल्लाह ताला के नज़दीक करती है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस्तग़फ़ार करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा हम बताते हैं। हज़रत बिन अब्दुल्ला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आका दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत फरमाएगा और ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो सका, जहाँ से उसको गुमान भी ना हो। इस्तग़फ़ार करने का पहला फ़ायदा क्या होगा? आपको अल्लाह दिल पे लगी हुई जंग को साफ कर देंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला तंगियाँ और मुसीबतें और परेशानियाँ दूर कर देंगे और बेशुमार अपने बंदे को रिज़्क़ से और रहमतों से और नेमतों से नवाज देंगे। नाज़रीन, आप मुख्तसर सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं आता तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़ार 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 अस्तग़फ़ार। और आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इस तरह भी आप यानी कि मुकम्मल पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुकम्मल इस्तग़फ़ार इस तरह है,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। तो ये हो गया मुकम्मल इस्तगफार। दोस्तों याद रहे, जब भी आपको टाइम मिले इस्तगफार पढ़ लिया करें। इस इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस्तगफार का तीसरा फ़ायदा। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नाम है अमाल उसे खुश कर दे, तो इसे चाहिए कि इसमें इस्तगफार का इजाफा करके कसरत से इस्तगफार पढ़ता जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस्तगफार की और भी ज़्यादा फजीलतें हैं और बरक़ातें हैं। अगर इसको ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, इसको ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, तो आपसे गुजारिश है कि इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें और प्यारे आका की इस बताई हुई बात पर अमल कर लें। अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ कर दे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी तंगदस्तियाँ और हमारे रंजो अलम ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला हमारी बीमारियों को ख़त्म करके हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों जब भी आपको वक्त मिले, दिन में मिले तो दिन में इस्तगफार कर लें, अगर रात को वक्त मिले तो रात को इस्तगफार पढ़ लें। दोस्तों अपनी आखिरत संवार लें, अपने अमाल नामे को नेकियों से भर लो। अगर आपको रात को टाइम ना मिले या दिन में भी बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि औरतों को भी बहुत से काम होते हैं और मर्दों को भी बहुत से काम होते हैं, तो लिहाजा आप अगर दिन में कर सकते हैं तो कम से कम 313 मरतबा रोज़ाना इस्तगफार ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आप 313 से ज़्यादा पढ़ लें तो वो कसरत में शुमार हो जाता है। तो इसलिए आप कम से कम 313 मरतबा इस्तगफार ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह फिर इसकी बरक़ात, इसकी फ़जीलत, इसकी करामात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस्तगफार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तगफार करता रहेगा, अल्लाह ताला उसको हर तंगी, हर मुसीबत से रिहाई अता फरमाएंगे और हर किस्म के गम से कुशादगी अता फरमाएंगे। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी मेरे दिल में मशगला खटकता है, जब भी कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है या किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है, तो मैं 1000 दफ़ा इस्तगफार करता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह पाक मेरे सीने को खोल देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, 1000 मरतबा मैं जब इस्तगफार पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से मेरे सीने को खोल देते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है यूँ कि इस्तगफार पढ़ने से अल्लाह मेरी परेशानी दूर फरमा देते हैं, मेरी मुश्किल हल कर देते हैं। और जितनी भी बड़ी परेशानी है या कोई मुश्किल हो या कोई मुसीबत हो या कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह ताला उससे ख़त्म फरमा देते हैं। और फिर वो फरमाते हैं अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कि मैं अपने मकसद और हाजत के लिए चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ता हूँ। वो इस्तगफार क्या है, नोट फरमा लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं आपसे हर गुनाह की तौबा करता हूँ, मैं आपसे हर गुनाह की मग़फ़िरत चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। अब बेहतर तो यही है कि इंसान इस इस्तगफार को कसरत से पढ़ता रहे, चलते फिरते उठते बैठते। अगर ये याद ना हो तो सिर्फ मुख्तसर सा ही पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह 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 या अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुनाहों की ये भी तौबा है और वो भी तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं आप। नाज़रीन अब आते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है कि इस इस्तगफार को पढ़ने से अल्लाह की बरकत से, यानी अल्लाह हर तकलीफ़ से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से अल्लाह ज़रूर निजात फरमाएंगे। तो अमल ये है, मैं आपको बता देती हूँ।
जितनी भी परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, मुसीबतें हैं, आप कसरत से अस्तगफार को पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व तूब अलैह। अगर ये पूरा ना आता हो तो मुख्तसर सा पढ़ लें, अस्तगफार अस्तगफार। कसरत के साथ पढ़ते रहें। ये बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। और वैसे भी इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स मिकदार में ये वजीफ़ा नहीं है, कोई ख़ास इसकी मिकदार मुतय्यन, कोई इसका वक्त मुतय्यन नहीं है कि फ़लाँ वक्त पर करना है, फ़लाँ दिन में करना है, फ़लाँ इशा के बाद पढ़ना है या फजर के बाद पढ़ना है। आप इसको खुला भी पढ़ सकते हैं तो कोई हरज नहीं। वैसे भी हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरतें इस्तग़फ़ार का लाजमी एहतमाम करें। रोज़ाना सुबह शाम कोशिश करें कि एक एक तस्बीह पढ़ें, यानी 100 सुबह और 100 शाम। इस तरह भी पढ़ सकते हैं। सामीन नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से हर गम, हर दुख, हर परेशानियाँ और बीमारियों से छुटकारा हासिल होता है। तमाम मुसीबतों का अल्लाह पाक खात्मा फरमा देते हैं और हर वक्त आप अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं, यानी कि दिन रात 24 घंटे आप अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। इसकी बरकत से अगर आप साहिब औलाद नहीं हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से इसकी बरकत से साहिब औलाद भी हो जाएंगे और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला पहला बेटा होगा। इस्तग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल फरमाते हैं। अगर आपकी कोई हाजत हो वो भी अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। हिफ्ज़ मा तुक़द्दम के तौर पर इंशाअल्लाह ताला आपको चैन और सुकून और राहत मिलेगी। सामीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र। नाज़रीन, आप गौर से सुनिएगा। इस तौबा के हवाले से मैं आपको एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली गलती, पहली ख़ता, पहली तौबा। तो चलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कैसे तौबा कबूल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में नहायत ही चैन और आराम के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो एक दिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जन्नत में जो चाहो बिना रोके टोके जो चाहो वो फल खाएं, लेकिन सिर्फ एक दरख्त का फल इसकी ममानित है कि इसके करीब मत जाना। वो दरख्त गेहूं का था। चुनाचे दोनों उस दरख्त से एक मुद्दत तक बचते रहे, लेकिन उन दोनों का दुश्मन इब्लिस बराबर ताक में लगा रहा। आखिरकार मौका पाते ही एक दिन इब्लिस ने दोनों के अंदर वसवसा डाल ही दिया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं और अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला जिस काम से तुम्हें दोनों को रोक रहा है, जिस दरख्त से तुम्हें मना कर रहा है, वो शजरतुल खुल्द है, यानी जो उस दरख्त का फल खाएगा वो कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पहले हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उस शैतानी वसवसे का शिकार हो गईं और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी उस पर राज़ी कर लिया और वो नागहां उस गैर फरादी तौर पर उस दरख्त का फल खा बैठे। नाजरीन, आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई थी, वरना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी होते हुए हरगिज़ हरगिज़ उस दरख्त का फल ना खाते, क्योंकि वो नबी थे और वो हर गुनाह से मासूम होते थे। बहरहाल इस सिलसिले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल सरजद हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि दरबार इलाही में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े दर्जात पर फाइज थे, इसलिए इस भूल पर अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ हुआ। फ़ौरन बेहश्ती लिबास दोनों के बदन से गिर पड़े और वो जन्नत के पत्तों से अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत से ज़मीन पर उतर पड़ो। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दो बातें कहीं, दो बातें इरशाद फरमाई। एक तो ये, तुम्हारी औलाद में बाज बाज का दुश्मन होगा, यानी हमेशा आपस में इंसानों की दुश्मनी चलती रहेगी। दूसरी ये कि उम्र भर तुम दोनों ज़मीन में ठहरना है, फिर उसके बाद तुमने हमारी तरफ लौट कर दोबारा आना है।
تو शैतान ने वहां से उन्हें अलग कर दिया, उन्हें लग्जिश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में तुम्हारा एक दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक उम्र ज़मीन में ठहरना है और बरतना है। इस पर इरशाद रब्बानी से ये सबक मिलता है कि जो इंसानों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अदावतें और दुश्मनियाँ, एक दूसरे से दुश्मनियाँ चल रही हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। लाख कोशिश करो कि दुनिया में लोगों के दरमियान अदावतें और दुश्मनियों का खात्मा हो जाए, मगर ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह बारी ताला के बाइस है। इसलिए ये अदावतें हरगिज़ हरगिज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी। कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन होगा और कभी मजदूर सरमायादार का दुश्मन होगा, कभी अमीर गरीब में दुश्मनी और अदावतें जोर पकड़ेंगी। इस पर इरशाद रब्बानी से ये सबक मिलता है कि ये जो इंसानों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अदावतें और एक दूसरे से दुश्मनियाँ चल रही हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। लाखों कोशिश करो कि दुनिया में लोगों के दरमियान अदावतें और दुश्मनियों का खात्मा हो जाए, मगर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह बारी ताला के बाइस है। इसलिए ये अदावतें हरगिज़ हरगिज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी। कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन होगा, कभी एक सरमाएदार मजदूर का दुश्मन होगा, कभी एक गरीब, कभी एक अमीर, और गरीब की अदावतें और दुश्मनी जोर पकड़ेंगी, और कभी लिसानी दुश्मनी रंग लाएगी, कभी तहजीब, कभी मजहबी तमद्दुन के बाहिमी टकराव की दुश्मनी उभरेगी, कभी बेईमानों और ईमानदारों की अदावतें रंग दिखाएंगी। अलगर्ज दुनिया में इंसान की आपस में अदावतें और दुश्मनी का बाजार हमेशा हमेशा गर्म ही रहेगा। इसलिए लोगों को इससे रंजीदा और कबीदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही इस अदावत और दुश्मनी को ख़त्म करने की तदबीरों पर गौर करके परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह अंधेरे और उजाले की दुश्मनी, आग और पानी की दुश्मनी, गर्मी और सर्दी की दुश्मनी, उजाले की रोशनी ख़त्म नहीं हो सकती, इसी तरह इंसानों में आपस की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आने से पहले ये फरमा दिया था, यानी एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन होगा और अफरा तफरी का आलम होगा। तो ये अदावत और दुश्मनी खल्की और फितरी है, जो कि हुक्म इलाही से है। तो भला कौन हो सकता है जो इस अदावती और इस दुश्मनी का खात्मा कर सकता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक निदामत की वजह से सर को उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा और रोते रोते थे। रवायत है कि अगर तमाम दुनिया के आंसू जमा किए जाएं तो इन्हें इतने नहीं होंगे जितने आंसू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खौफ इलाही में बहते थे। और अगर तमाम इंसानों और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू जमा किए जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू उन सब लोगों से ज़्यादा होंगे। बाज़ रवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत ही बुलंद मर्तबा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने खुद अपनी जान पर जुल्म किया है, लिहाजा तू मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरे गुनाहों को बख्श दे। एक और रवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है और तू हम पे रहम फरमा, अगर तू हमें बख्शेगा नहीं तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौबा की फ़िक्र में हैरान थे तो उस परेशानी और उस नागहानी के आलम में उन्हें याद आया,
ओहो, वक्त पैदाइश जब मैं सर उठाकर मैंने देखा था तो अर्श पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि बारगाह इलाही में वो मर्तबा किसी और को मैसर नहीं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, कि अल्लाह ताला ने उनका नाम अपने नाम अक़दस के साथ मिलाकर अर्श पर तहरीर फरमाया है। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कायनात कायनात बनने से पहले उनका नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अर्श पर तहरीर फरमाया था। क्या शान है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरा बंदा ख़ास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जावा मर्तबा के तुफ़ैल में और उनकी बुज़ुर्गी के तुफ़ैल से जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मेरे गुनाह बख्श दे। लिहाजा ये दुआ करते ही अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़रत फरमा दी और उनकी तौबा मकबूल हो गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़तलक्का आदम मिर रब्बी कलिमाति फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, जो वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10वीं मुहर्रम को कबूल हुई। जन्नत से निकलते वक्त दूसरी नेमतों के साथ साथ अरबी ज़बान भी आपसे भुला दी गई थी और उसके बजाय सिरियानी ज़बान आपकी ज़बान पर जारी कर दी गई थी। मगर तौबा कबूल होने के बाद दोबारा फिर अरबी ज़बान भी आपको अता कर दी गई। याद रहे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल गैर इरादी तौर पर हुई थी। इसलिए जो शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसी या जालिम कहेगा तो वो नबी की तौहीन करेगा। अल्लाह ताला मालिकुल मौला है, वो अपने बंदे ख़ास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो चाहे फरमाए, इसमें उनकी इज़्ज़त है। दूसरों की क्या मजाल कि इखलाक अदब को कोई लफ्ज़ ज़बान पर लाए और कुरान मजीद में अल्लाह ताला के फरमाए हुए कलमात को कोई दलील बनाए। अल्लाह ताला ने हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, तौक़ीर और अदब, उनके वहतात का हुक्म फरमाया है। लिहाजा हम पर यही लाजिम है कि हम आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम अंबिया इकराम का अदब और एहतराम लाजमी करें और हरगिज़ उन हजरात की शान में कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें जिसमें अदब की कमी का कोई शुबा हो। नाजरीन, इस्तग़फ़ार के 10 फ़ायदे हैं। इनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु वकान गफ़ारा। अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु वकान गफ़ारा। अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु वकान गफ़ारा। सबसे पहले और बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ए मोमनो, तुम इस्तग़फ़ार पढ़ो और मैं तुम्हारे काम पूरे करूँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दूंगा, चाहे समंदर की झाग की तरह, समंदर की झाग के बराबर हो। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। एक इस्तग़फ़ार और भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ लिया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा हर नमाज में इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम हर नमाज के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ें। इस्तग़फ़ार की ताकत और फ़ायदे और फजीलत, ये इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर लें, ज़िंदगी में जो चाहोगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
فتلقى آدم من رب کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ہم نے ان پر رحم فرمایا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور میرے چینل کے تمام ویور اور جو میرے چینل کو سن رہے ہیں، اس وقت جو میرے چینل پر موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر دکھ تکلیف پریشانیاں ختم کر دے اور تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے ان الفاظوں کو ضرور پڑھو گے، عمل بھی کرو گے۔ اس دعا کے ساتھ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔